जंगल के छोर पे बसा था एक सुंदर सा गांव आजमगढ़। घर भले ही सबके कच्चे थे पर मन सबका पक्का। हमेशा वहाँ चहल पहल रहते थे। अधिकतर गांव के लोग खेती बाड़ी का काम करते थे। उसी गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश की दो बेटियां थी, लेकिन रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनकी शादी कर सके। अगले दिन रमेश जमींदार के घर जाता है और कहता है, जमींदार सेठ, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। आप मुझे 1000 रुपये दे देंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब देखो, तुमको पता ही है कि खाली पेट पूजा नहीं होती। ज़माना बदल गया है। लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पास जो 2 एकड़ ज़मीन है वो मुझे दे दो। बदले में मैं 1000 रुपये तुम्हें दे दूंगा। लेकिन वो तो मेरे 1 एकड़ ज़मीन का ही 1000 होता है और 2 एकड़ ज़मीन का 2000। अब देखो बरखुरदार, तुम्हारी तरह बकवास करने की आदत है नहीं, और तुम्हारी बेटी की शादी भी है, इसलिए 1100 रुपये दूंगा। सौदा मंजूर है तो बोलो, नहीं तो अपने घर लौट जाओ। रमेश के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वह मान जाता है। अरे वाह मालिक, आपके शातिर दिमाग को मान गया। आपने 2000 की ज़मीन केवल 1100 रुपये में खरीद ली। अबे चुप कर, बकवास करना बंद कर, सीधी तरह से अपना काम कर। अरे देखो देखो, जमींदार का बेटा आ रहा है। अरे जानते हो, जमींदार ने रमेश की सारी ज़मीनें केवल 1100 रुपये में ले ली। वो पूरे 2000 की ज़मीनें थी। और बेचारा रमेश अपनी बेटी की शादी करके गांव छोड़कर कहीं दूर चला गया। अरे बेचारा करता भी क्या, जिस गांव में जमींदार जैसा बेईमान हो वहां भला कौन रहना चाहेगा। पिताजी, आपने रमेश की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी सारी ज़मीनें ले ली। आपकी वजह से ही रमेश को गांव छोड़कर जाना पड़ा। अरे तो इसमें मैं क्या करूं? मैंने थोड़ी ना उसे कहा था, वो खुद मेरे पास आया था अपनी ज़मीनें बेचने के लिए। लेकिन पिताजी, सारा गांव जानता है वो ज़मीनें 2000 की थी और आपने उसे केवल 1100 रुपये में ले लिया। अरे तुझे क्या पता ज़मीन की कीमत? जब तू बड़ा होगा तब तुझे पता चलेगा। मेरे पिताजी का सपना 100 एकड़ ज़मीन का था, लेकिन वह केवल 70 एकड़ ज़मीन ही कर पाए थे और चल बसे। लेकिन आज मैं 70 से पूरे 700 एकड़ कर लिया हूँ। इसी प्रकार महीने बीत जाते हैं। पूरा गांव जमींदार की बेईमानी से परेशान था। कुछ समय बाद, अरे मालिक, आपको पता है रमेश ने सुंदरपुर गांव में पूरे 6 एकड़ ज़मीन खरीदे है। 6 एकड़ ज़मीन? अरे ऐसे कैसे 6 एकड़ ज़मीन खरीद लिया? ज़मीन कोई फ्री में थोड़ी ना मिलता है। और उसके पास इतने पैसे कहाँ थे कि वो 6 एकड़ ज़मीन खरीद लेगा? अरे मालिक, रमेश ने केवल 500 रुपये में अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी और 600 रुपये में पूरे 6 एकड़ ज़मीन खरीद लिया। अरे 600 रुपये में 6 एकड़ ज़मीन? हाँ मालिक, वहाँ एक राजा विक्रम हैं जो अपनी सारी ज़मीनें किसानों को सस्ते भाव में बेच रहे हैं। अरे तब तो मैं कल ही सुंदरपुर जाऊंगा और वहाँ जाकर 1000 एकड़ ज़मीन खरीदूंगा। अगले दिन जमींदार सुंदरपुर की ओर चल देता है। अरे वहाँ इतनी सस्ती ज़मीन है, अब मैं तो वहीं रहूँगा। वहाँ सारी ज़मीनें खरीद लूँगा, पूरे 1000 एकड़, और अपनी बढ़िया से खेती बाड़ी करूँगा और वहाँ का जमींदार बन जाऊँगा। वाह वाह, क्या बात है। अरे लगता है यही है राजा विक्रम का घर। चलो चलकर देखता हूँ। जी, मुझे राजा विक्रम जी से मिलना है। मैं ही हूँ राजा विक्रम, कहिए क्या बात है। महाराज, मैं आजमगढ़ से आया हूँ। मैं वहाँ का जमींदार हूँ। सुना है आप ज़मीन बेच रहे हो, इसलिए ज़मीन खरीदने आया हूँ। आजमगढ़? अच्छा, तो तुम रमेश के गांव से हो। रमेश ने मुझे सब कुछ बता दिया, किस तरह से तुमने उसकी 2000 की ज़मीनों को केवल 1100 रुपये में खरीद लिया था। अरे नहीं महाराज, वो ज़मीनें तो केवल 1000 की थी। मैंने फिर भी उसे 1100 रुपये दिए थे, लेकिन पता नहीं रमेश ने ऐसा क्यों कहा। चलो ठीक है, सारी ज़मीनें 100 रुपये एकड़ है। तुम्हें कितनी ज़मीनें चाहिए? महाराज, मुझे 1000 एकड़ ज़मीन चाहिए। 1000 एकड़? ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है।
कल सुबह सूर्य उदय के पश्चात और सूर्य अस्त से पहले जितनी दूरी तय कर कर तुम वापस चले आओगे उतनी ज़मीनें तुम्हें मिल जाएंगी। अब जाओ और कल सुबह सूर्य उदय से पहले आ जाना। ठीक है महाराज, हमें आपकी शर्त मंजूर है। सूर्य उदय होने वाला है, अब तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी चाहिए, लेकिन याद रहे सूर्य अस्त से पहले यहाँ वापस आना है। जी महाराज, मैं सूर्य अस्त से पहले ही वापस आ जाऊंगा और पूरे 1000 एकड़ जमीन खरीद लूंगा। जमींदार तेजी से दौड़ना शुरू करता है। बाप रे, सुबह सवेरे इतनी तेज धूप, अब मुझे यहीं कहीं रुक जाना चाहिए, नहीं तो मेरा तबीयत खराब हो जाएगा। लेकिन अगर मैं रुका तो ज़मीनें छूट जाएंगी, मुझे और चलना चाहिए और तेज़ी से चलना चाहिए। अरे लगता है दोपहर के 1 बजने वाले हैं, अब मुझे वापस हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं समय से नहीं पहुंच पाऊंगा। अरे अरे, ये तो 4 बजने वाले हैं और शाम भी हो गई है, अभी तो मुझे बहुत दूर जाना है। लगता है मैं समय से नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे और तेज चलना चाहिए। सूर्य अस्त होने वाला है, जमींदार अभी भी काफी दूर है। जमींदार और तेजी से दौड़ता है, तभी वह जमीन पर तेजी से गिरता है। अरे जरा देखो जमींदार को क्या हुआ। महाराज, ये मर गया। मर गया? अच्छा ठीक है, इसकी लाश को इसके घर पहुंचा दो।